नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा और आज का जो टॉपिक्स है वो आईपीओ के ऊपर है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर से एक आईपीओ मार्केट में यहाँ पे मतलब पब्लिश होने वाला है। तो आईपीओ के डिटेल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप आईपीओ के ऊपर निवेश करेंगे। नहीं तो अगर आप सिर्फ कंपनी का नाम देखकर, कंपनी का प्रोडक्ट देखकर अगर आईपीओ में निवेश करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा वो देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है। तो उसके डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस डेटा को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप जरूर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो जरूर कर सकते हैं, जहां पे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट और आईपीओ एक साथ सब कुछ खरीदारी कर सकते हैं। तो उसके लिंक्स मैंने आपको नीचे दे चुका हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी चलो देख लेते हैं आईपीओ कौन सा है। देखिए कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है फीड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो कंपनी का नाम देखकर आपको पता चल गया, कंपनी का नाम है फीड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। एक एनबीएफसी बोल सकते हैं, जहां पे गोल्ड लोन से लेकर बाकी जो छोटे छोटे लोन्स है वो उसको कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी के सारे चीजों को यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो एक एक करके सारे डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे शो अप देखने को मिल जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, कंपनी का जो टोटल ब्रांचेस है 573 के प्लस आसपास ब्रांचेस है, और एप्स कंपनी का डाउनलोड कर चुके हैं करीबन 4,50,000 से भी ज्यादा। साथ ही साथ मिलियन जो एयूएम है, तो एयूएम कितना है 90,000 के आसपास, और इसका जो ग्रेड दिया गया है वो A1 प्लस के आसपास। तो उसके साथ इंडियन जो रेटिंग्स है वो AA माइनस है, मतलब उतना रेटिंग उतना अच्छा नहीं है। तो कंपनी के जो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे पहले कंपनी के कुछ डिटेल्स डेटा आप देख लीजिएगा। कंपनी का जो मेनली ब्रांचेस आपको दिखेगा मुंबई, उसके साथ साथ दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, तिरुपति हो गया, हैदराबाद हो गया, इंदौर हो गया, बेंगलुरु हो गया, वाइजैक हो गया, चेन्नई, जयपुर। तो अलग अलग जगह पे कंपनी ब्रांच बना के रखा है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी का नाम में आपको देखने को मिलेगा फीड बैंक। इसका मतलब फेडरल बैंक का ही एक कंपनी है। इसका डिटेल्स में आपको बात करूं तो आप देखेंगे तो फीड बैंक जो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, कंप्लीट जो ओवरव्यू है कंपनी का मैं आपके साथ शेयर करूं। आप देखेंगे तो फीड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जो बेक्ड बाय द फेडरल बैंक, मतलब फेडरल बैंक के ही एक मतलब सब कंपनी बोल सकते हैं, और इस कंपनी ही फेडरल बैंक का ही मालिक इसको ऑपरेट करते हैं। 2018 में इस कंपनी स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर काम कर रहे हैं। और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप देखेंगे तो गुड ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल डेटा आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो कंपनी का 191 टोटल डिस्ट्रिक्ट में कंपनी काम कर रहा है, साथ ही साथ 16 स्टेट में कंपनी काम कर रहा है। तो साउथ इंडिया एंड वेस्ट रीजन में कंपनी का सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे कंपनी के रेवेन्यूज का डिटेल्स के बारे में बात करूं सेगमेंट वाइज। कंपनी का रिटेल फाइनेंस के ऊपर 2021 में कितना था 6,300 करोड़, और अभी वो बढ़ के कितना हो चुके 11,100 करोड़। उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंपनी का 237 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यूज था, अभी वो बढ़ के हो चुके 6,300 करोड़। इसका मतलब अलग लेवल का कंपनी ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद होलसेल जो फाइनेंस है उसमें 396 करोड़ था, वो घट के हो चुके 31। तो टोटल जो फिगर है वो पिछले साल में मतलब 2021 में था 6,900 करोड़, 2022 में बना 8,500 करोड़, 2023 में बना 11,500 करोड़। तो अलग लेवल में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है। अब ये देखना है कि रेवेन्यू के साथ साथ बाकी पैरामीटर्स क्या बताए जा रहे हैं। अभी देखिए कंपनी का इनकम कहाँ से हो रहा है। आप देखेंगे तो टोटल जो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम, देखिए कंपनी का काम क्या है, लोन देना। तो लोन देने के बाद कंपनी इनकम कहाँ से करेंगे, वो ऑब्वियसली इनकम करेंगे इंटरेस्ट से। तो इंटरेस्ट से कंपनी का जो इनकम हुआ पिछले 2021 में था 6,500 करोड़, 2022 में बना 8,200 करोड़, 2023 में बना 11,000 करोड़ के आसपास। तो किस तरीके से कंपनी का जो ग्रोथ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के जो टोटल फीस एंड कमीशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 300 करोड़ से बढ़ के हो चुके 560 करोड़, और 400 करोड़ से बढ़ के हो चुके 500 करोड़। तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और नेट
जो गेन है फेयर वैल्यू के हिसाब से, तो फेयर वैल्यू के हिसाब से भी ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और टोटल जो इसका टोटल इनकम है वो 6,900 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 2022 में 8,600 करोड़, अभी वो बढ़ के हो चुके 11,700 करोड़। अदर्स इनकम, कंपनी कुछ अदर्स इनकम भी कर रहा है और अदर्स इनकम में भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। 57 करोड़ से बढ़ के हो चुके 358 करोड़ के आसपास। यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के ऊपर। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के देखिए एसेट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के एसेट जो है वो 2021 से लेकर 2023 तक हर साल कंपनी का एसेट बढ़ता चला गया। 2022 में 6,500 करोड़ था और 2023 में वो बढ़ के हो चुके हैं 9,000 करोड़ के आसपास। उसके साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा। रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ा, 697 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1,200 करोड़ के आसपास। इसका मतलब रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करूं तो टैक्स पेमेंट करने के बाद जो 61 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करता था, इस बार वो बढ़ के हो चुके 180 करोड़ के आसपास। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। अभी नेटवर्क के बारे में बात करूं तो 834 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1,300 करोड़। तो नेटवर्क भी कंपनी का अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। और रेवेन्यू रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करूं, कंपनी के पास कितना रिजर्व है, जो 500-550 करोड़ के आसपास रिजर्व हुआ करता था, आज वो बढ़ के हो चुके 1,000 करोड़। इसका मतलब 3 साल में डबल के आसपास हो चुके हैं। हाँ, इस कंपनी के ऊपर देखिए बोरिंग्स भी बढ़ा। देखिए कोई भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर, एनबीएफसी हो, फाइनेंस कंपनी हो और चाहे आप कोई बैंक हो, तो ये तीनों सेक्टर में, तीनों कैटेगरीज में अगर कर्जा बढ़ रहा है, बोरिंग्स बढ़ रहा है, तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ रहा है। क्योंकि बोरिंग्स बढ़ने का मतलब है कंपनी ज्यादा कर्ज खुद लोन ले रहा है, उसके बाद उस लोन को कस्टमर को दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा वो इंटरेस्ट कमा रहा है। तो इसीलिए कंपनी का ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिला। इस कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी की जो कंपटीटर है, जो कंपनी का पेयर्स कंपनी है, उसके हिसाब से बात करूं तो इसका ग्रोथ कितना शानदार है आप देख सकते हैं। जो फीड बैंक जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसका रेवेन्यू टोटल 12,000 करोड़ के आसपास है। सॉरी 12,000 करोड़ नहीं, मिलियन में दिए गए हैं, करीबन 1,214 करोड़ के आसपास है। और अर्निंग पर शेयर कितना है, 5.60। अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। कंपनी का पी रेशियो अभी तक अवेलेबल नहीं है। एप्टस के बारे में बात करूं तो एप्टस वैल्यू फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस है, वो भी इसी कैटेगरी कंपनी है। इसका टोटल जो मतलब रेवेन्यूज है वो करीबन 1,200 करोड़ के आसपास। इसका मतलब फीड बैंक से थोड़ा सा कम, फीड सर्विसेज कंपनी से थोड़ा सा कम। हाँ, पी रेशियो यहाँ पे तो है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा है। अभी मन्नापुरम फाइनेंस, इसके भी ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे 6,749 करोड़ के आसपास। इसका भी देखिए तो ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिले। मुथूट फाइनेंस, इसका मार्केट कैप रेवेन्यू जो है वो करीबन 11,900 करोड़ के आसपास है और इसका भी देखिए अच्छा खासा ग्रोथ है देखने को मिला। IIFL, इसका भी शानदार देखने को मिला। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इसका भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो फीड बैंक का जो अर्निंग पर शेयर वो कम है और पी रेशियो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अभी कंपनी का सारे डिटेल्स तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी देखना है कंपनी का मतलब जो देखिए अर्निंग पर शेयर कितना कम है, कंपनी का ROE कितना एक ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी के अभी फाइनल डेट में आपके साथ शेयर करता हूँ। डेट का मतलब क्या है, कंपनी का जो टोटल आईपीओ का जो डेट रहेगा वो 22 से 24 तक, इस डेट के अंदर आपको आईपीओ का ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट भी देखने को मिलेगा। 22 तारीख में स्टार्ट होगा और 26 तारीख को कंपनी का आईपीओ खत्म हो जाएगा। इस डेट के अंदर अंदर आपको आईपीओ खरीदारी करना होगा। अभी फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए के आसपास है और कंपनी का देखा जाए तो फेस वैल्यू के हिसाब से टोटली जो इशू साइज रहेगा, टोटल इशू साइज कंपनी ऑफर फॉर सेल टोटल इशू साइज लेके आ रहा है करीबन 1100 करोड़ के आसपास। उसमें फ्रेश इशू रहेगा 750 करोड़, ऑफर फॉर सेल रहेगा 350 करोड़। इसका मतलब कंपनी ऑफर दे रहा है 350 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी प्रोमोटर के जेब में जाएगा 350 करोड़ और बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करेगा 750 करोड़। तो कोई बात नहीं, ठीक ठाक ही है, ऐसे होता ही रहता है। और कंपनी के देखिए लिस्टिंग गेन जो देखने को मिलेगा, बेसिक अलॉटमेंट डेट जो है वो 30 तारीख को है और आईपीओ ओपनिंग डेट 22 तारीख, क्लोजिंग डेट 24 तारीख और बेसिक अलॉटमेंट जो है वो 30 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी अगर आपको आईपीओ नहीं मिले तो फंड रिफंड कर देंगे 1 तारीख को और क्रेडिट हो जाएगा। अगर आईपीओ मिला तो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 4 तारीख में और लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 5 तारीख में। और कंपनी के जो कट ऑफ
आईपीओ का ईपीआई का जो फंड कट ऑफ होगा वो कितना 24 तारीख को। तो इसका मतलब हर डेट में आपके सामने रख चुका हूँ। अभी मेन पॉइंट्स के ऊपर चले आता हूँ कि कंपनी के ऊपर QIB जो शेयर ऑफर्ड है वो कितना 50% के आसपास, रिटेल पब्लिक के लिए 35% और NI HNI कैटेगरीज के लिए 15% यहाँ पे रखा गया है। अभी ये देखना है कि एक्चुअली यहाँ पे मैं एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा, क्योंकि शेयर होल्डिंग जो इशू किया जा रहा है, शेयर होल्डिंग फ्री इशू है 98.77%। तो इसका मतलब शेयर होल्डिंग अभी भी प्रोमोटर के पास अच्छा खासा रहेंगे, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचने वाले हैं। तो बाकी कंपनीज के सारे डिटेल्स तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आपका क्या राय है इस गोल्ड फाइनेंस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बाय सेल करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके सारे डिटेल्स को वेरीफाई करके काम करना। मैं जरूर एक बात कह सकता हूँ कि अगर आईपीओ में आपको निवेश करना ही है तो आप थोड़ा सा संभल कर काम करिएगा। लास्ट डेट जो 24 तारीख को लास्ट डेट रहेगा, इस तारीख में ही आईपीओ को खरीदारी करिए। उससे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम जरूर देखिए। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है तो आईपीओ को खरीदारी करने के बाद आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट भी मिलने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से सिचुएशन को संभल कर काम करिएगा, क्योंकि मार्केट अगर डाउन साइड में ट्रेड करता रहे तो आईपीओ में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। कितना भी आईपीओ अच्छा हो, कंपनी कितना भी अच्छा हो, उसको करेक्शन देखने को मिल ही जाते हैं। तो संभल कर सोचकर काम करिएगा। बाकी आपके क्या राय है और वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। धन्यवाद।